हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम बात करेंगे कि कभी मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो तो मैं हर बार आपको चार्ट एनालिसिस सीरीज में बताता रहता हूँ। क्लियर? वहाँ पे मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताता हूँ कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बेस हम चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छी तरीके से विथ रीजन एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप किस तरीके से अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो विथ लो रिस्क, मतलब कि छोटे स्टॉप लॉस पे। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्लियर? जिस भी लोगों ने चार्ट एनालिसिस सीरीज की एपिसोड्स जिन्होंने भी देखा होगा, उनमें मैं क्लियरली बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेंड को पहचानना चाहिए, किस तरीके से आपको किसी लेवल को पहचानना चाहिए, मतलब कि कहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, कहाँ पे मैक्सिमम बायर्स एक्टिव है, वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो मैं वहाँ पे आपको हर एनालिसिस में बताता रहता हूँ। उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद किस तरीके से उसका यूज करके हम अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से साइडवेज मार्केट को प्रॉपर तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सिंपल प्राइस एक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए। क्लियर? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, और लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चार्ट है निफ्टी 50 इंडेक्स का, ये लेटेस्ट चार्ट ही है। ये है 9 अप्रैल 2025 का। क्लियर? जहाँ पे मार्केट टोटली साइडवेज था, लेकिन जब भी ये लाइव मार्केट होता तो कैसे आप आइडेंटिफाई करते कि ये एक साइडवेज मार्केट है। तो चलिए उसका सीक्रेट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो देखिए, उससे पहले आपको प्राइस एक्शन को समझना होगा। तो यहाँ पे मैं एक और बार यहाँ पे आपको थोड़ी हाईलाइट दे देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है। क्लियर? देखिए, मार्केट में तीन ही टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। अंडरस्टैंड? अप ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है? तो देखिए, सपोज कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, देन आफ्टर ये एक हाई लगाता है। क्लियर? देन आफ्टर ये एक रिट्रेसमेंट लगाता है, मतलब कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे गिरता है और इसके ऊपर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है और फिर मार्केट इसके हाई के ऊपर निकल जाता है। तो देखिए, इसका मैं डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर की ओर मूव किया। क्यों मूव किया? क्योंकि वहां पर बायर्स पार्टिसिपेट्स क्या थे? ज्यादा थे। जब भी बायर्स पार्टिसिपेट यहाँ पे ज्यादा हो गए और सेलर्स यहाँ पे कम हो गए, तो उसी वजह से यहाँ पे कंट्रोल किसके हाथ में चला जाएगा? बायर्स के हाथ में। इसी वजह से ये ट्रेंड ऊपर की ओर मूव किया। देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, वो हमें यहाँ पे क्या दिखाता है कि यहाँ पर थोड़ी सेलिंग हुई। क्लियर? सेलिंग हुई, लेकिन बाद में बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। कहाँ पे? तो कि यहाँ पे। क्लियर? तो ये जो डाउनफॉल था उसको क्या कहते हैं? रिट्रेसमेंट कहते हैं। ओके, ये क्यों होता है? देखिए, जब भी कोई अप ट्रेंड होता है उसके बाद जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री ली होगी वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। एग्जिट करेंगे, इसी वजह से थोड़ा सा मार्केट गिरेगा। क्लियर? गिरने के बाद दोबारा से नए लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो गए और दोबारा से मार्केट ऊपर की ओर मूव जाएगा। क्लियर? इस तरीके से कोई भी ट्रेंड वर्क करता है। अंडरस्टैंड? तो देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा रिट्रेसमेंट पॉइंट। जब भी ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल जाए, देन आफ्टर क्या करना है कि आपको सिर्फ यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है, जिससे आपको पता चलेगा कि अप ट्रेंड तो चल रहा है लेकिन इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा तब क्या हो जाएगा? अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा, ये कंफर्म है। क्लियर? और जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद क्या आएगा? रिट्रेसमेंट आएगा। तो रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ सकता है? तो देखिए, फर्स्ट ट्रेंड लाइन पे आ सकता है, सेकंड प्रीवियस जो भी प्राइस ने सपोर्ट बनाया होगा वहां पर आ सकता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डाउन ट्रेंड के बारे में। सपोज कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, देन आफ्टर यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट आया। क्लियर? देन आफ्टर यहाँ पे मुझे रिट्रेसमेंट पॉइंट मिल गया और मार्केट इसके लो के नीचे चला गया। तो ये क्या होगा? एक डाउन ट्रेंड हो गया। क्लियर? ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे मार्क कर ली, जिससे हमें यहाँ पे आइडिया मिल रहा है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन फेस करेगा। कब तक फेस करेगा? जब तक यहाँ पर बायर्स ज्यादा कंट्रोल ना ले लें। जब बायर्स अपने हाथ में सेलर से ज्यादा कंट्रोल ले लेंगे तब इस ट्रेंड लाइन का क्या आ जाएगा? ब्रेकआउट आ जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं मेन बात पे।
तो क्या साइडवेज ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो देखिए साइडवेज ट्रेंड नॉर्मली क्या होता है कि अपर साइड सेलिंग आती है और बॉटम साइड क्या आती है, बाइंग आती है। क्लियर? जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता और जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हमें कोई नया ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि प्राइस इन दोनों के बीच में घूमती है। क्लियर? जब भी इनके बाहर प्राइस निकलेगी तो नया अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और जब प्राइस इसके नीचे निकलेगी तो नया डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब इन लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तब। अंडरस्टैंड? तो चलिए यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बताता हूँ। सपोज कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा रही थी और फर्स्ट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए प्राइस नीचे की ओर गिर गई। क्यों नीचे की ओर गिरी? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स थे। सेलर्स तो थे लेकिन कितने थे? बायर्स से ज्यादा थे, इसी वजह से प्राइस यहाँ से गिर गई। चलिए फिर बायर्स ने थोड़ा और यहाँ पे हिम्मत दिखाई और फिर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की। लेकिन उस टाइम पे जैसे ही बायर्स यहाँ पे आए वैसे ही यहाँ पे सेलर्स उससे ज्यादा आ गए, इसी वजह से दोबारा से प्राइस यहाँ से गिरी। तो ये क्या हो गया? ये कंफर्मेशन हो गया कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। क्या है? एक रेजिस्टेंस लेवल है। अंडरस्टैंड? चलिए बॉटम साइड की बात करते हैं। प्राइस यहाँ से गिर रही थी और यहाँ पे आके दोबारा से प्राइस ऊपर की ओर मूव करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे। लेकिन कितने एक्टिव थे? जो सेलर्स ने यहाँ पे मार्केट को नीचे की ओर गिरा था उससे ज्यादा बायर्स यहाँ पे एक्टिव थे, इसी वजह से प्राइस ऊपर की ओर मूव किया। क्लियर? इसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे की ओर गिरती है और फिर अगेन अगर वो दोबारा से यहाँ पे बाइंग दिखाता है तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाएगा। क्लियर? तो अब हमें क्या यहाँ पे फोकस करना है कि प्राइस कब इस वाले लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करें। चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूँ इस चार्ट पे। अंडरस्टैंड? ताकि आपको जब भी मार्केट साइडवेज हो तब आपको पहले पता चल जाए सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके। अंडरस्टैंड? और इससे क्या बेनिफिट होगा? तो देखिए अगर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है या तो फिर इसको दूसरी भाषा में कहते हैं रेंज में चल रहा है। क्लियर? तब आप वहां पे कोई भी ट्रेड लेने से बचोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस केस में एंट्री ली तो आपके 90% चांसेस है कि वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो फिर स्टॉप लॉस नहीं है तो आपका वहां पे बड़ा लॉस हो सकता है। ओके? इसी वजह से आपको यहाँ पे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे कि मैं हर बार आपको चार्ट एनालिसिस सीरीज में आपको मैं पहले बताता हूँ कि पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ट्रेंड से ही ट्रेडिंग होती है। अगर आपको ट्रेंड ही नहीं पता कि किस दिशा में प्राइस जा रही है तो आप एंट्री किस दिशा में लोगे। अंडरस्टैंड? चलिए यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो देखिए मार्केट कहाँ से ओपन होती है? तो क्या यहाँ से। इसकी फर्स्ट कैंडल आप देखिए जरा, मार्केट यहाँ से ओपन होती है। देन आफ्टर ये फर्स्ट कैंडल हमें क्या दिखा रही है? तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक कैंडल है। क्लियर? ये इसकी बॉडी है, ये ओपन है और ये क्लोज है और इस कैंडल का ये हाई है और लो है। अंडरस्टैंड? तो अपर शैडो जो है वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रही है और लोअर शैडो की है वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रही है आफ्टर कैंडल क्लोजिंग के बाद। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो अपर शैडो है वो मुझे यहाँ पे बता रही है कि सेलर्स ने यहाँ पे इस मार्केट को इतना पुश किया था। कितना पुश किया था? इतना। इसी वजह से यहाँ पे अपर शैडो बनी है। क्लियर? और उसी तरीके से बायर्स ने मार्केट को इतना पुश किया था बॉटम साइड, इसी वजह से यहाँ पे लोअर शैडो बनी है। अंडरस्टैंड? तो ये मुझे क्या दिखा रही है? प्रेशर दिखा रही है कि बॉटम साइड बायर्स इतने एक्टिव है और अपर साइड सेलर्स इतने स्ट्रांगली एक्टिव है। अंडरस्टैंड? तो देखिए अब आपको यहाँ से इसी तरीके से इस कैंडल को आपको रीड करना पता चल जाएगा कि ये कैंडल मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। अंडरस्टैंड? तो देखिए ये कैंडल ने अपर शैडो तो नहीं दिखाई चलिए, लेकिन लोअर शैडो दिखाई है। लेकिन कितनी दिखाई है? ये जो कैंडल की बॉडी थी उससे मैक्सिमम 3 टाइम, मतलब कि 3 टाइम यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि बॉटम साइड बायर्स ज्यादा हैवीली एक्टिव है। अंडरस्टैंड? चलिए इसके बाद आते हैं सेकंड कैंडल पे। तो ये कैंडल हमें क्या दिखाती है? स्पिनिंग टॉप कैंडल। आप समझिए कोई भी कैंडल हो उसको आपको रीड करना आना चाहिए तो ही आप उसके सिग्नल को एनालाइज कर पाओगे। लेकिन विथ उसका लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैंडल स्टिक एक लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कैंडल स्टिक का लोकेशन प्रॉपर नहीं है, समझिए कि अगर यहाँ पे
कोई ट्रेंड लाइन है, अगर कोई कैंडल यहाँ पे बनती है तो वो काम की है। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड में अगर वो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाएगी तो यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन वही कैंडल अगर इस वाले लोकेशन पे बनाएगी तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मुझे कहाँ पे दिखा रही है बाइंग, यहाँ पे इस लाइन पे। अंडरस्टैंड? इसीलिए कैंडल के साथ उसका लोकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टैंड? चलिए तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पाथ टूल का एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्लियर? जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होता है फिर यहाँ पे क्या लगाता है, एक लो लगाता है। चलिए देन आफ्टर यहाँ पे एक हाई लगाता है। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला, तो देखिए इस वाले लेवल पे प्राइस सेलिंग दिखाई, अगेन उसी लेवल पे प्राइस सेलिंग दिखाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि कैंडल कौन सी बन रही है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे मुझे सेलिंग दिखाई उसी लेवल पे यहाँ पे मुझे शूटिंग स्टार दिख रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो कैंडलस्टिक पैटर्न मैक्सिमम यूज होती है ट्रेडिंग के लिए। क्लियर? तो देखिए अप ट्रेंड में आपको फोकस करना है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। अंडरस्टैंड? और डाउन ट्रेंड के लिए आपको फोकस करना है शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। अंडरस्टैंड? इन दोनों कैंडल्स को आपको क्या रखना है, याद रखना है। ओके चलिए तो देखिए यहाँ पे सेलिंग दिखा है, फिर उसी लेवल पे यहाँ पे मुझे शूटिंग स्टार दिख रही है। तो ये क्या शो कर रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल यहाँ पे बन चुका है। क्यों? क्योंकि प्राइस सेम लेवल पे यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस फेस करा रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जोन मार्क करूंगा। यहाँ पे मैं कोई लेवल मार्क नहीं करूंगा। समझिए कि जोन एंड लेवल में क्या डिफरेंस होता है और उसमें क्या ज्यादा यहाँ पे हमें मदद रूप होता है। तो देखिए जोन क्या होता है, जो शैडो होती है, जो शैडो होती है कैंडल की, उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। और सिर्फ लेवल में क्या होता है, हम एक सिंगल लाइन मार्क करते हैं। समझिए मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए एक कैंडल स्टिक है, अगर मुझे यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से मार्क करूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि प्राइस इतना यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखाई थी। तो इसी वजह से यहाँ पे पॉसिबल रेशियो ये है कि प्राइस यहाँ पे मैक्सिमम इस जोन के अंदर बाइंग दिखाएगा। क्लियर? जब मार्केट इसके ऊपर हो तब, जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा इस लेवल के पास, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इसकी हायर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में यहाँ पे हमें बाइंग दिखाएगा। इसको क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। अंडरस्टैंड? और लेवल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल लाइन होती है, तो प्राइस यहाँ से ही हमें रिस्पॉन्स देगा। क्लियर? इसके माइनस पॉइंट क्या है, समझिए। प्राइस यहाँ से रिस्पॉन्स देता है तो बात सही है, लेकिन प्राइस दो और ऑप्शन है जहां से रिस्पॉन्स दे सकता है। कौन से? यहां से भी रिस्पॉन्स दे सकता है और यहां से भी रिस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन इस वाले रिस्पॉन्स में हमें क्या दिक्कत होगी कि ऐसा हमें यहाँ पे पता चलेगा कि इस लेवल का क्या हो चुका है, ब्रेकडाउन। और उस ब्रेकडाउन के बाद कई लोग यहाँ पे एंटर कर जाएंगे और इसी वजह से क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। क्लियर? इसी वजह से जोन में ज्यादा एफिशिएंसी है हमें सिग्नल देने में। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जोन मार्क करेंगे, लेकिन कितना, ये जो शैडो था उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था, इसी वजह से। ओके तो चलिए यहाँ पे मैं इस लेवल को यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये रहा रेजिस्टेंस जोन। क्लियर? इसको मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए ये रहा रेजिस्टेंस जोन। ओके ये जो शैडो थी उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। चलिए बात, हमने यहाँ पे देखा था एक बाइंग देखी थी, स्ट्रॉन्ग बाइंग हमने यहाँ पे देखी थी। अंडरस्टैंड? फिर प्राइस इसी लेवल पे आती है और दोबारा से यहाँ पे बाइंग दिखाती है, तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स दिया एंड सेकंड टाइम रिस्पॉन्स दिया, इसी वजह से हम यहाँ पे एक जोन मार्क कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब हम यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी मार्क करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, बाइंग दिख रही है, इसी वजह से। क्लियर? यहाँ पे इसका कलर भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो देखिए अब क्लियरिटी मिल गई
कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को मार्क किया जाता है। चलिए अब ये कैसे हमें मदद रूप होता है, मतलब कि कैसे हमें काम आता है, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्लियर? तो देखिए, जब तक प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगी और जब तक प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करेगी, तब तक हमें कोई ट्रेंड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे बॉटम साइड आया, फिर अगेन वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। तो एक कितनी बार फेस किया? 3 बार। तो ये क्या दिखा रही है हमें? स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। चलिए इसके बाद प्राइस देखिए, यहाँ पे अगेन एक बाइंग दिखा रही है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे थर्ड टाइम बाइंग दिखा रही है। तो ये क्या दिखा रहा है? जब तक प्राइस यहाँ तक आएगी, जब लाइव मार्केट में आपने इतना पोर्शन देखा होगा, तब यहाँ पे आपको पता हो चल जाना चाहिए कि प्राइस इतने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 3 बार यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिस्पांस दे चुका है। तो इससे यहाँ पे पता चलेगा कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं देखने को मिले। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्राइस देखिए, यहाँ पे 4th टाइम बाइंग दिखा दिए और यहाँ पे 6th टाइम। तो ये क्या दिखा दिए कि प्राइस यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग जोन में और प्राइस यहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग जोन में। तो इससे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस अब रेंज में जा रही है। तो ये रेंज कहाँ तक चली थी? तो देखिए, अगर हम चार्ट को यहाँ पे छोटा करते हैं तो ये रेंज देखिए, यहाँ पे पूरा दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर चली थी और यहाँ पे तो देखिए फुल्ली यहाँ पे फ्लैट चली थी मार्केट। यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं है, जीरो मोमेंटम। 4 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई मोमेंटम यहाँ पे नहीं था। अगर आप 5 मिनट का या तो फिर 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये उससे भी ज्यादा फ्लैट दिखेगा। अंडरस्टैंड? तो अगर आप इस तरीके से प्राइस एक्शन के बेस पे अगर आप चार्ट को एनालिसिस करके ट्रेंड के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे पता चल जाता कि आज मार्केट फुल्ली है, यहाँ पे साइडवेज है और यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। क्लियर? और जो भी लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, तो वो किस लॉजिक के आधार पे, अगर उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे छोटा रिस्क लेके ट्रेडिंग की होगी, तो वहां पे लॉजिक कौन सा बनता? तो देखिए, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग। यहाँ पे साइडवेज में ये एक ऑप्शन है कि अगर आपको यहाँ पे एक लेवल पे प्राइस आती है, सपोज कि चले यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस आ गई, क्लियर, फिर आपको यहाँ पे कोई अच्छी सिग्नल मिल रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न, तो वहां पे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? इस लेवल के नीचे, और टारगेट इसके अपर रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से। क्लियर? तो इससे क्या होगा? यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग होगी। क्लियर? अगर यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड लाइन मिलती तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन टू ट्रेड लाइन यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते थे। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप भी जब भी मार्केट साइडवेज चले तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जैसे ही मार्केट थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, उसके बाद आपको मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ट्रेंड को चेक करना है। लेकिन किस लॉजिक के आधार पे? आपको सिर्फ प्राइस एक्शन के लॉजिक के आधार पे आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड को यहाँ पे चेक करना है। इससे क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा कि अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है और मैं कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। या तो फिर मैं अप ट्रेंड लाइन में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, या तो फिर मैं डाउन ट्रेंड लाइन में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, या तो फिर मैं साइडवेज ट्रेंड में लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको आज का ये एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा और इसी की मदद से आपको आगे भी जब भी मार्केट ऐसी रेंज में चली जाए तो आपको अब पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन पे हम इसको एनालिसिस करके पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।